अस्सलाम नाज़रीन, मैं सैयदा नाहिदा खदरी, आप देख रहे हैं NQ24 न्यूज़। हिंदुस्तान के हालात खराब होने के आसार नजर आ रहे हैं। हिंदुस्तान में अमन और सुकून को खत्म करने की साजिश की जा रही है। आखिर कब तक हिंदू मुसलमान करते करते ये सियासत खेली जाएगी? आखिर कब तक हिंदू मुसलमानों को आपस में दुश्मन बनाकर ये सियासत खेली जाएगी? आखिर कब खत्म होगा ये सियासत का घिनौना खेल? कई साल पहले बाबरी मस्जिद को भी राम मंदिर बताया गया और उसे शहीद कर दिया गया। हिंदुस्तान के हालात बद से बदतर हो गए थे, जिसका गम आज भी मुसलमान नहीं भूल पाए। फिर उसके बाद ज्ञानवापी मस्जिद को निशाना बनाया गया, जिस पर बहुत बड़ा फसाद हुआ। फिर हाल ही में संभल की जामा मस्जिद पर पिटीशन डालकर सर्वे करवाया गया, जिस पर 5 मुसलमान मासूम लोगों की जान चली गई। और अब तो हद हो गई। अजमेर शरीफ में हिंद के बादशाह हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह की जगह शिव मंदिर का दावा किया जा रहा है, जबकि ये ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह पिछले 800 साल पहले से है। और इस दरबार में मुस्लिम ही नहीं बल्कि हिंदू, सिख, ईसाई सभी बड़ी अकीदत के साथ आते हैं। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह एक ऐसे बादशाह हैं जिनके सामने कई सारे बड़े से बड़े बादशाह महाराजा आए और चले भी गए, लेकिन हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह का दरबार आज भी आबाद है। वो हिंद के बादशाह थे, हिंद के बादशाह हैं और इंशाअल्लाह ताला आगे भी वो हिंद के बादशाह रहेंगे। ये सब आरएसएस और बीजेपी की चाल है। जितना मुसलमानों को परेशान करेंगे वो उतना ही ऊपर आएंगे। हो ना हो, जो लोग अजमेर शरीफ की दरगाह के खिलाफ पिटीशन दाखिल कर रहे हैं वो आरएसएस और बीजेपी से मिले हुए हैं। आखिर ये लोग ऐसा कौन सा चश्मा लगाते हैं जिससे उन्हें मस्जिद और दरगाह में ही मंदिर नजर आती है? ऐसे लोगों को डॉक्टर अंबेडकर साहब के चश्मा लगाकर भारत के संविधान दिखाना चाहिए। संकट मोचन महादेव मंदिर है अजमेर दरगाह, इस विषय पे 2 महीने पहले सूट फाइल हुआ था। ऑर्डर हमारे पक्ष में आया, हमारी याचिका स्वीकार की गई है। सभी जो पक्ष हैं उनको नोटिस किया गया है। एक अल्पसंख्यक मंत्रालय, आर्कोलॉजी सर्वे और दरगाह कमेटी अजमेर, इन तीनों पक्षों को नोटिस कोर्ट द्वारा जारी हो जाएंगे, ऑर्डर कर दिए हैं। अब इसमें अगली तारीख है 20/12/2024। आज कोर्ट ने सभी पक्ष हमारे सुने हैं, मजबूती से हमारी बात सुनी है और संकट मोचन महादेव मंदिर है अजमेर दरगाह, इस विषय पे 2 महीने पहले सूट फाइल हुआ था। किसी कारण वो सुनवाई पे नहीं आ पाया, कुछ ना कुछ कमियां रही। सारी कमियां पूरी हो गई। माननीय अदालत ने 2 दिन से लगातार हमारी सुनवाई हो रही, कुछ कमी थी वो सब दूर हो गई है और आज फिर दिन में बड़ी लंबी सुनवाई हुई। माननीय जज साहब ने सारी बातें हमसे पूछी जो हमने अपनी याचिका में लिखा है कि क्या साक्ष्य आपने पेश किए, आपने क्या इस विषय पे रिसर्च किया है, हमने वो बताया और कैसे कैसे क्या क्या है, क्या क्या पेश किया है, वो सब कुछ हमने सारी बातें माननीय अदालत को बताई है। माननीय अदालत हमारी बात से संतुष्ट हुई और अदालत ने 4 बजे शाम को ऑर्डर के लिए रखा था। हमने ऑर्डर पता किया है, ऑर्डर हमारे पक्ष में आया, हमारी याचिका स्वीकार की गई है। सभी जो पक्ष हैं उनको नोटिस किया गया है। जिन पक्षों को नोटिस किया गया है, एक अल्पसंख्यक मंत्रालय, आर्कोलॉजी सर्वे और दरगाह कमेटी अजमेर, इन तीनों पक्षों को नोटिस कोर्ट द्वारा जारी हो जाएंगे, ऑर्डर कर दिए हैं। अब इसमें अगली तारीख है 20/12/2024। एक सीट है मजिस्ट्रेट पश्चिम के यहाँ पे वाद दायर हुआ जो दरगाह कमेटी के खिलाफ था, जिसके अंदर ये हमारे वादी का ये है कि हम उसमें शिव मंदिर था पहले वो पूजा करना चाहते हैं, जिसमें न्यायालय द्वारा नोटिस जारी किए गए हैं और आगामी तारीख को उनके नोटिस तामील होने के बाद में जब भी वो आते हैं तो उनके अधिवक्ता या फिर कमेटी द्वारा अपना जो भी पक्ष रखा जाएगा। आज क्या रहा? आज नोटिस जारी हुए हैं तीनों पक्षों को और आगामी तारीख के लिए उनको नोटिस दिए हुए हैं। आठ 800 साल से दरगाह है ख्वाजा अजमेरी की। 800 साल उस दौर में मुगलों ने हुकूमत की, बादशाह अकबर ने वहां पर बहुत कुछ तामीर करवाया। फिर मुगल ख़त्म हुए, मराठाओं का राज शुरू हुआ।
फिर मराठा के बाद उन्होंने अजमेर को 18,000 रुपये में अंग्रेजों को बेच दिया। 1911 में क्वीन एलिजाबेथ आई तो वहां पानी का हाउस बनवाया। नेहरू से लेकर जितने प्रधानमंत्री बने वो वहां पर चादर भिजाते हैं। आप बताइए क्या करना चाह रहे हैं लोग? आखिर क्यों इतनी नफरत पैदा कर दिए बीजेपी आरएसएस वाले मस्जिद दरगाहों के ताल्लुक से? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद चादर भिजाते हैं। अब बताइए उस पर क्या बोलेंगे वो? उन्होंने मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स को पार्टी बनाया तो नरेंद्र मोदी की सरकार उसको बोलेगी कि वो दरगाह है ही नहीं है। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट तो इस्तेमाल ही नहीं हो रहा। लोअर कोर्ट आखिर प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को क्यों नहीं सुन रही है? आप हर जगह पर जाकर बोलेंगे नहीं यहां पर मस्जिद नहीं थी, यहां पर दरगाह नहीं थी, यहां पर कुछ और था, तो फिर कल कोई मुसलमान जाकर कोई बोल दे जाकर के नहीं यहां पर ये नहीं था, यहां पर वो था। कहां रुकेगा फिर ये? रूल ऑफ लॉ कहां जाएगा? डेमोक्रेसी कहां जाएगी? लॉ एंड ऑर्डर कहां जाएगा? हमने देख लिया संभल में 5 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। इतना बड़ा गड़बड़ हो गई, वहां पर वायलेंस हो गया। तो ये तो देश के हित में नहीं है। जो सियासत नरेंद्र मोदी और आरएसएस कर रही है उससे देश कमजोर हो रहा है, उससे भाईचारगी कमजोर हो रही है, रूल ऑफ लॉ कमजोर हो रहा है। अब तो इनको जवाब देना पड़ेगा। ये जितने भी लोग हैं ये डायरेक्टली इनडायरेक्टली इनका ताल्लुक बीजेपी आरएसएस से है, उन्हीं के इशारों पर हरकत कर रहे हैं पूरा ये।